दोस्तों बड़ा जबरदस्त बवाला चल रहा है। जी हाँ, बवाल कहां पर? इजराइल में। अब तक तो ये देखने को मिल रहा था कि बाहर से ही हमले हो रहे थे, अब अंदर खाने इतनी गुत्थम गुत्थी हो गई है कि आप देखकर तंग रह जाएंगे। आज इजराइल के अंदर क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक तौर पर, और ये तक कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की सरकार गिरा दी जाएगी। ये साफ साफ धमकी किसी और ने नहीं बल्कि नेतन्याहू के साथियों ने आकर दे दी कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे। इसी के अलावा आज सीरिया से भी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई। एक एक खबर विस्तार में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार लगातार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और इसी ने हमारे जज्बे और जुनून को लगातार कायम रखा है। इसके लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और चलिए अब खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं इजराइल की। इजराइल में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक टाइम पर ऐसा सख्त हुआ करता था कि ये लगता था कि बेंजामिन नेतन्याहू चलते फिरते इजराइल, अब हालात है कि उनके अपने सहयोगी उनको जबरदस्त तरीके से घेरने में जुटे हुए हैं। मैं सिर्फ उनके सहयोगी का मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अधिकारी तक। क्या खबर पढ़िए। मारी यरूशलेम जिला न्यायालय यानी कि जो वहाँ की अदालत है, वहाँ के न्यायाधीशों ने अपने जो उन्होंने सुनवाई की उसमें पाया कि अवधि को कम करने या प्रधानमंत्री का जो और अनुरोध थे उन्हें मानने से मना कर दिया। यानी साफ तौर पर खारिज कर दिया है कि एक तो आप गवाही के लिए आ नहीं रहे हो और ऊपर से गवाही के लिए नहीं आ रहे हो, नई नई बहाने बनाए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू की गवाही अगले मंगलवार से शुरू होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि 3 दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये चलेगी। जबकि सुरक्षा कारणों की वजह से जो तेल अवीव के जिला न्यायालय है वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। पूरे सख्त तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद होगी और वहाँ पर गवाही नेतन्याहू की होगी। जबकि नेतन्याहू से छूट मांग रहे थे कि नहीं थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए एक और खबर आई इसमें। अटॉर्नी जनरल है कहाँ के? इजराइल के। उन्होंने क्या किया? नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गवाही के दिन और घंटे कम करने का जो अपील की गई थी, गुहार लगाई गई थी, उसे रद्द कर दिया। ये दावा किया गया कि ये सब चीज़ें हुई हैं। अगली खबर जो मैंने हमास से जुड़ी हुई दिखाई थी, ये हमास के साथ होने जा रहा है इनका टाई अप। लेकिन क्या ये वाकई टाई अप हो पाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब इनके अपने ही देश के अंदर इनके खिलाफ काफ़ी कुछ चीज़ें छिड़ गई हैं। लेकिन इन सब के बीच मिस्र यानी जिस इजिप्ट ने अपना पूरा प्रपोजल सामने रखा था और जिस पर अमेरिका भी तैयार है, इजराइल तैयार है, हमास भी एक हद तक तैयार है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर जरा पढ़िए। मिस्र के एक अधिकारी हैं यानी इजिप्ट के एक अधिकारी हैं, वो कहते हैं नई योजना में गजा की लड़ाई को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। इजराइल वाला जो पक्ष है यानी वहाँ की जो सेना है इजराइल की, वो रफा क्रॉसिंग से पीछे हट रही है और पहले चरण में सिर्फ 60 दिन के लिए सीज फायर होगा, ये दावा किया गया है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या है। एक इजराइल के कैदी हैं जो फिलहाल हमास के कैद में बंद हैं, उनके भाई ने क्या कहा। इजराइल के कैदी ओफर कोल्डेरन के भाई के बारे में ने कहा कि सैन्य दबाव की वजह से केवल और केवल हत्याएं हुई हैं और नेतन्याहू ने अपनी जो इंसानियत है और अपना जो दिमाग है, मानसिक संतुलन है, दोनों खो दिए हैं। उनका कहना है कि इंसानियत तो भूले ही भूले, अब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नेतन्याहू। ये कहा जा रहा है, गुस्सा है लोगों में। कैदियों को वापस लौटाना ज़रूरी है, लेकिन सरकार अपने लिए लगातार समय मांग रही है, यानी समय खींचने की कोशिश नेतन्याहू की सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसा दावा वहाँ के लोगों का और लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है। हमें कैदी नंबर 101 का एक ताबूत में मिला और उसे जिंदा पकड़ लिया गया, ये दावा किया गया है। चलिए आगे खबर पढ़ते हैं। खबर क्या है? खबर है लेबनान से। लेबनान में है कि लेबनीज रिपोर्ट ऑफ एन इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन लितानवी रिवर इन द टाउन ऑफ जवाटर इन साउथ लेबनान। ये कहा गया है कि लेबनान के जो दक्षिणी लेबनान में जवातर शहर है, वहाँ से लगी हुई लितानी नदी जो है, वहाँ पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट मिली है। ये लगातार दूसरी बार है जब रात में हमला किया गया, एक ही जगह पर एक ही समय पर 2 बार हमले किए गए, इस तरह का दावा किया गया। यानी लगातार हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ उसका उल्लंघन का आरोप लगा है। अब अगली खबर मैं दिखा रहा हूँ, ब्रेकिंग है। SAA जो मीडिया की तरफ से है, या सीरियन अरब आर्मी की खबर है ये। इसमें बताया गया पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल हमा के आसपास वाले इलाकों में किया गया है और तेज़ी के से कब्जा करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। यानी जो वहाँ पर विद्रोही हमा में जमे हुए थे उनको खदेड़ने का दावा किया जा रहा है SAA यानी सीरियन अरब आर्मी की तरफ से। अब कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, पर वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ।
उसके बाद आगे की खबर बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो सामने आई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबा जाम सा लगा हुआ है, लोग कुछ पैदल भी जा रहे हैं वहाँ पर। ये वीडियो निकल कर सामने आई, इसी से जुड़ी एक और वीडियो निकल कर सामने आई थी, वो और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लंबी लंबी कतारें आपको गाड़ियों की नज़र आएंगी, मतलब एक जाम वाली स्थिति बनी है। कहाँ कैसे क्या हुआ वो पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे देखिएगा गौर से, जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चलिए खबर क्या है, खबर ये है, इसमें बताया कि लड़ाका संगठन द्वारा, जो विद्रोही संगठन है, उनकी तरफ से हमा पर कब्जा करने के बाद 7 लाख लोगों की आबादी वाले शहर होम्स में बड़े पैमाने पर भगदड़ सी मच गई है। वहाँ से लोगों ने शहर को छोड़ना शुरू कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। खबर क्या है, राजधानी, प्रांतीय राजधानी जो है उससे भाग रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये लड़ाके जल्दी उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। ये दावा किया जा रहा है इस वीडियोस के जरिए कि इसी डर की वजह से लोग जो हमा में रहते थे वो अपना अपना घर, अपना अपना आशियाना, मकान, दुकान सब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में बताता है कि उन्हें आज़ाद किया जा रहा है। दरअसल ये दावा लगातार पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है कि जो जितना ये पूरा का पूरा चीज़ें हैं, जो विद्रोह हो रहा है, ये असद सरकार के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं है। और जो जनता है उसे आज़ाद, यानी सीरिया को आज़ाद किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो आखिरकार हमा के जो निवासी हैं वो अपना घर बार क्यों छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, ये सवाल अब किया जा रहा है। चलिए अलग अलग और वीडियोज़ हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो अगली, इसमें आपको नज़र आएंगी बड़ी बड़ी मशीन्स भी हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगी। बुलडोजर टाइप की कुछ मशीन्स भी थी और तमाम चीज़ें। ये क्या हुआ है मैं बताता हूँ अभी आपको। ये पूरा ध्वस्तीकरण टाइप का आपको दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा मलबा हर जगह फैला हुआ है। जिसने ये वीडियो बनाई है वो पूरा इलाका आपको दिखा रहा है कि कैसे मलबे में तब्दील हो गया है। कहाँ का है वीडियो वो भी आपको बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो से संबंधित जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो बताया गया है, सीरिया और लेबनान के जो बॉर्डर है वहाँ पर एक हमला किया गया, इजरायली आर्मी की तरफ से अटैक किया गया। ये वीडियो वहाँ से निकल कर आई है। एक और वीडियो निकल कर आई, एक तस्वीर जो निकल कर आई, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा। ये 30 तस्वीर सीरिया की बताई जा रही है। इसमें आसमान में आपको धुआं नज़र आएगा। उस बताया गया 300 जो लड़ाके हैं उन्हें मार गिराने का दावा किया गया है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी पश्चिमी सीरिया की बात है। रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि वहाँ पर एक बड़ा स्ट्राइक किया गया। 24 घंटे में तकरीबन 300 ऐसे लड़ाके हैं जिनको मार दिया गया। ये दावा किया गया है, इस हमले में मारे गए हैं, इसका दावा रूस की तरफ से किया गया है। एक और वीडियो आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखिए वीडियो। ताबड़तोड़ आप देख सकते हैं किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही हैं। ये मिसाइल देखिए, और इसको लेकर जो दावा इस वीडियो को लेकर वो भी बता देता हूं। इसमें बताया गया है रॉकेट दागे गए हैं सीरियन अरब आर्मी की तरफ से। हमा की तरफ ये HTS लड़ाके जहां पर हैं, तो HTS लड़ाकों के जो ठिकाने हैं उसको टारगेट करते हुए ये ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं सीरियन अरब आर्मी की तरफ से। ये एक बड़ा दावा वहां से किया गया है। अब एक और अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक ये वीडियो देखिए, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे से नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये इन तस्वीरों के ज़रिए दावा किया जा रहा है कि ये रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स से हमलों की ये वीडियो है। एक के पीछे एक कतार वाली है। देखिए एक और आपको तस्वीर इसी से जुड़ी, आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं, साउंड। ये किसने किया हमला, कहाँ है, ये ज़रा आप समझिए, पढ़िए से। इसमें लिखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो बमबारी मोटार दागे गए हैं SAA की तरफ से जब होम्स में दाखिल हुए। और रशियन हेलीकॉप्टर्स भी आसमान में उड़ते हुए नजर आए। रशियन हेलीकॉप्टर्स और SAA ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई वहां पर की है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है इसमें कि क्या क्या वहां पर है। SAA एफिलेटेड मीडिया क्लेम दैट पैराट्रूपर्स वर यूज्ड टू रैपिडली कैप्चर सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट एंड अराउंड हमा, यानी हमा में ये बड़ा हमला किया गया, इस तरह का दावा किया गया है। अब एक बड़ी खबर है, कहाँ से है, ये भी सीरिया से है। अलमायातीन के मुताबिक सीरिया अरब सेना ने यानी SAA ने हमा शहर के पास कई ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर ठिकाने हैं, जहाँ पर कब्जा कर लिया है। बताया गया है कि उन्होंने 87वें जो स्पेशल फोर्सेज है उसके मुख्यालय और हमा सैन्य हवाई अड्डे को दोबारा, मतलब जो विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, जो विरोध कर रहा है ऐसा सरकार का, उनसे छुड़वा लिया है। अब ऐसे से संबंधित एक और खबर की बताया कि हमा के नॉर्थ में खान शायखून में एक ज़बरदस्त तरीके का दावा देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि पश्चिम की से इसकी और एक और बड़ा ज़बरदस्त धक्का इनको लगा है, किसको, विद्रोहियों को। इसमें पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल किया गया है। बताया गया ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे थे आसमान में टिमटिमाते हुए तारे की तरह, वो दरअसल क्या है, ये SAA की तरफ से दावा है कि उनका जो 25th स्पेशल फोर्स है डिवीज़न,
उसने और रिपब्लिकन गार्ड के टाइगर्स फोर्सेस ने एक साथ मिलकर हमास शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। माटिस, खड्डब और हाशेमिया में पैराट्रूपर्स को उतारा गया है। वहां की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, यानी हमा को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई का दौर जारी है। इससे पहले आपने अलेप्पो के बारे में सुना होगा, इदलिब में लगातार हमले हो ही रहे हैं, लेकिन हमा इस समय इस पूरे संघर्ष का सेंटर पॉइंट बनकर रह गया है। वहां पर लगातार एक तरफ विद्रोही दावा कर रहे हैं कि उनका कब्जा है, तो दूसरी तरफ ऐसे और रशियन आर्मी अपनी तरफ से वीडियोस जारी करके बता रही है कि कैसे उसने विद्रोहियों पर हमला किया है। नमस्कार।